हाँ देखो दोस्तों, अब क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों श्रेणी क्रम। देखो पूरी डिटेल से आपको बढ़िया वीडियो में मैंने बताया है, वहां जाके एक बार आप पढ़ सकते हैं। देखो इस प्रकार का क्या होता है कि देखो पहला प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध, फिर उससे दूसरा जुड़ा हुआ दूसरा प्रतिरोध, और फिर जुड़ा हुआ तीसरा प्रतिरोध, यानी सीरीज एक क्रम में ही एक श्रेणी के अंदर ही सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं एक ही लाइन में। वो कहलाते हैं दोस्तों आपके श्रेणी क्रम कहलाता है। समझ में आ गया ना, श्रेणी क्रम। तो वो होता है श्रेणी क्रम। अब जैसे आप सब जानते हो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि विद्युत धारा, यहां पे क्या होगा, विद्युत धारा पूरे परिपथ में समान मात्रा में बहेगी। अंतर क्या होता है भाई, या तो धारा और एक आपका विभवांतर या विभव कह लो, है ना। तो आपकी जो वोल्टता होगी वो तो क्या होती है, हर प्रतिरोध में अलग अलग होगी, लेकिन संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या बहेगा, समान। देखो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, पूरी जगह आई आई, यानी जो विद्युत धारा उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ विभवांतर क्या होता है, हर जगह हर प्रतिरोध में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ V1 V2 V3। अब क्या होगा दोस्तों, R1 R2 R, ये तीन प्रतिरोध है। तो आप सब जानते हैं V बराबर IR होता है। समझ में आ गई। अब V बराबर IR यानी V1 की बात करेंगे तो I तो समान है, तो पहला प्रतिरोध R1 हो जाएगा, यानी V बराबर IR। इस प्रकार से IR2 IR3। और अगर तीनों को मिक्स करके इसके अंदर इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो V बराबर तो IR होता है, और I का मान I और R की जगह अपन तीनों को लिख देंगे दोस्तों R1 R2 R3। समझ में आ गई। तीनों को जब जोड़ेंगे V1, क्योंकि टोटल जो अपन विभवांतर निकालेंगे V, तो तीनों को जोड़ के निकालेंगे दोस्तों ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से। तो यहां से अपन एक प्रतिरोध R का मान निकल के आता था R1 R2 R3। यानी इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध देखो दोस्तों, तीनों प्रतिरोध जुड़ेंगे, यानी अधिकतम प्रतिरोध यदि आपको प्राप्त करना है तो कौन सा क्रम चाहिए आपको, श्रेणी क्रम। बिल्कुल पढ़ लेते हैं अपन। किसी प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसी होती है दोस्तों, समान हर जगह। इस संयोजन में परिणामी प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में ये दिया। और अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको क्या चाहिए, श्रेणी क्रम होना चाहिए। हमारे घरों के अंदर जो एमीटर है और फ्यूज तार है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, छापो इसको, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब अपना चलेगा समांतर क्रम। समझ में आ गया, पैरेलल, है ना। अब समांतर क्रम में देखिए आपकी सारे प्रतिरोध 1 2 3 तीनों प्रतिरोध का मतलब आपके घर के उपकरण ही प्रतिरोध है। समझ में आ गई। तो घर के जो उपकरण है यहाँ 3 लगे हुए हैं, लेकिन इन सबका जो प्रारंभिक बिंदु देखो, एक जगह तीनों प्रतिरोध इधर एक तरफ और इधर एक तरफ, यानी एक ही बिंदु पर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिरोध मिल रहे हैं। पहले क्या लाइन के लाइन थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा था। ठीक है, समझ में आ गई। यानी प्रारंभिक सिरा अंतिम सिरा देखो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध तो अलग अलग है ही है, लेकिन यहां धारा का मान अलग अलग होता है। समझ में आ गई। यानी जिसको जितनी धारा चाहिए, जिस उपकरण को, मान लो इसको कम आवश्यकता है, इसको ज्यादा। अब श्रेणी क्रम में तो क्या सबको एक ही, किसी को बेचारे को कम चाहिए होगी तो ज्यादा, है ना। अब मान लो रोटी, किसी को, तुम्हारे को 5 रोटी की भूख है, अब 2 ही दे दी तुम भूखे रह जाओगे, 7 दे दी तो तुम उल्टियां करोगे। अब जितनी चाहिए उतनी दे दो, वो ज्यादा बढ़िया। तो सबसे बढ़िया ये है कि जिसको जितनी, यानी धारा का मान यहाँ हर प्रतिरोध पे अलग अलग होता है। लेकिन विभवांतर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 220 वोल्ट यानी समान रहता है, जो कि आपके घरों के अंदर व्यवस्थित की जाती है। यानी आपके घरों के अंदर जो व्यवस्था होती है वो समांतर क्रम की होती है। समझ में आ गई। तो यहां से देखो धारा का मान अलग अलग होने से हम धारा ज्ञात करेंगे। तो I बराबर होता है V/R। अब ये 3 प्रतिरोध है तो 3 जगह धारा ले लेते हैं, तो टोटल R क्या होगा, तीनों धाराओं का योग कर लेंगे। आप सबको पता है कि इस प्रकार से अपन I1 और V/R1, यानी क्योंकि वोल्ट यानी V तो समान है तो V रखेंगे, प्रतिरोध चेंज हो रहा कर देंगे। इस प्रकार से गणितीय रूप जब इसका तुल्य प्रतिरोध या अपन इसका जो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, तो वो इस प्रकार से आता है। अब जो उसका टोटल प्रतिरोध होगा, जैसे मान लो यहां प्रतिरोध 1 हुआ, यहां 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसका जब टोटल प्रतिरोध निकालेंगे ना दोस्तों, तो इस सबसे छोटा जो प्रतिरोध जो 1 है उससे भी कम मान आएगा। यानी जो प्रतिरोध जो टोटल प्रतिरोध आएगा दोस्तों वो बहुत ही न्यूनतम आता है। इसलिए घरों के अंदर बहुत न्यून प्रतिरोध आपको आवश्यकता होती है, यानी बिजली बहुत ज्यादा जलेगी तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए न्यून प्रतिरोध के लिए अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलो पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़े होते हैं। देख रहे हो आप। आगे देखिए, सभी सिरों पर समान विभवांतर यानी विभव जो है, विभव का जो अंतर है वो हर जगह क्या होता है दोस्तों, समान है। लेकिन धारा का मान यहां क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है।
घरों में सभी उपकरण समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए, है ना। प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो खर्चा ज्यादा आएगा अपना। परिणामी प्रतिरोध का मान छोटे से भी कम होता है, यानी छोटे प्रतिरोध से भी क्या आएगा, कम होगा, जो टोटल आएगा। समझ में आ गई? तो 1/R, इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आप किसमें जोड़ते हो? समांतर क्रम में। छापो, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण एक और सेगमेंट है दोस्तों आपका, विद्युत शक्ति यानी पावर। ठीक, कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति या ऊर्जा का व्यय करने की दर, और जहां दर आ जाता है यानी उसमें समय का भाग लगाना आपको। तो विद्युत शक्ति जो P यानी पावर, किया गया कार्य बटा क्या होता है? अच्छा, कार्य और ऊर्जा एक ही होगी और मात्रक इनका दोनों दोस्तों जूल ही होता है। ठीक है, तो कुल समय यहां मात्रक लिखा, देखो कार्य का मात्रक जूल है और समय का मात्रक क्या है दोस्तों? सेकंड है। और जूल बटा सेकंड को ही क्या कहते हैं? वाट। यानी अगर आप बात करें कि शक्ति का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? वाट है। ओके, अब शक्ति जो होती है दोस्तों वो एक अन्य रूप में भी व्यक्त की जाती है। आप वोल्ट गुणा विद्युत धारा यानी VI, आपको मैंने बताया था ना कि जो वोडाफोन और आइडिया मिल जाती थी, क्या बन गई? एक शक्ति बन गई। ठीक, अब 1 किलोवाट, 1 किलो का मतलब क्या होता है आपको ही बताया? 1000 किलो मतलब क्या होता है दोस्तों? 1000, यानी 1000 वाट हो गया। और 1000 में कितनी बिंदी होती है? 3, यानी 10 की घात 3 वाट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, ये पूछा जाता है HP। हॉर्स पावर को क्या कहते हैं दोस्तों? HP। तो 746 वाट के बराबर 1 HP होता है दोस्तों। फिर आता दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जो आपके घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है, वो जो आप उपभोग कर रहे हो ऊर्जा का, तो वो जो बिल बनता है दोस्तों वो किसके आधार पर बनता है? आप कहते हो यूनिट में, यानी वो जो यूनिट है वो ही क्या है दोस्तों? आपकी विद्युत ऊर्जा। शक्ति में नहीं मापते, आपकी विद्युत ऊर्जा में होता है। अब क्या होता है? विद्युत शक्ति यानी वाट और गुणा समय, इसका गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मात्रक, जैसे मात्रक यहां बनाया मैंने, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है और यहां समय किसमें लेते हैं दोस्तों? घंटे में, यानी वाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जिसे आप एक यूनिट बोलते हो दोस्तों, क्योंकि वाट एक छोटी चीज हो जाती, तो किलोवाट में इसको मापते। तो किलोवाट हावर, H है ना, K मतलब किलो, W मतलब वाट और H मतलब हावर। देखो यहां ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट तो वाट में चलती है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1000 वाट और गुणा, क्योंकि समय हमेशा SI में सेकंड में मापा जाता था, तो 3600 सेकंड होते हैं दोस्तों, है ना। 3600 सेकंड, यानी अगर बात करें पर एक यूनिट की बात करें, एक यूनिट को SI यूनिट में अगर बांट रहे हैं तो होता क्या है? तो वो होता है 236 गुणा 10 की घात 5। भाई 36 ये है, 3 0 2 0 इधर, 10 की घात 5। या इसको आप क्या करते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड या मानक उसमें करते हैं दोस्तों, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाकर अपन मानक, आप सब जानते हो, संख्या में प्रदर्शित करते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 और जूल लग जाता है। जूल एक ऐसा यूनिट है ऊर्जा की। ठीक, और खपत विद्युत ऊर्जा जो आप खपत करते हो ना, न्यूमेरिकल्स में आपको समझा चुका हूं दोस्तों, है ना। तो वहां क्या होगा दोस्तों? शक्ति आपको वाट में दी जाएगी। भाई ये फ्रिज है, ये कूलर है, इतने वाट का है, तो वो वाट ऊपर आ जाएगा। गुणा आप समय घंटों के अंदर ही लेंगे, बोलेंगे कि भाई 10 घंटे चल रहा है और इतने दिनों तक चला, तो आप उनको टोटल हावर्स निकाल लेंगे, जो यहां रख देंगे, और नीचे 1000 का भाग लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोवाट हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोवाट हावर में कन्वर्ट होने का मतलब 1 यूनिट। फिर कहेगा कि भाई 1 यूनिट का खर्चा इतना है, तो आप बताइए कि भाई जितना खर्च हुआ, यहां जितना आ जाएगी यूनिट, कितनी खर्च हुई, उसको उससे गुणा कर दीजिए, वो आ जाएगा। वो मैं आपको पहले वाले वीडियो में ढंग से क्लियर कर चुका हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, देखिए विद्युत फ्यूज आप सब जानते हो कि आपके शॉर्ट सर्किट के कारण जो परिपथ में नुकसान हो जाता है, उसको बचाने के लिए किसका काम लिया जाता है? विद्युत फ्यूज। अब ये क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लिखा चुके हैं। शीशा और टिन, इनकी मिश्र धातु का बना हुआ था दोस्तों, उसका बनाया जाता है। आदर्श फ्यूज, इसका सिस्टम क्या होता है? इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। बढ़िया प्रॉपर आपको तरीके से वीडियो में मैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? इसका अधिकतम होता है, ठीक है, ताकि गर्म हो जाए और पिघल के जल्दी टूट जाए, आगे नुकसान नहीं हो ना। विद्युत बल्ब, इसका खोज करता दोस्तों कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। और इसका जो फिलामेंट हो, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन, जैसे वुल्फ्रेनाइट, और इसका प्रतीक W होता है दोस्तों, ठीक है। इसका गलनांक कैसा होता है दोस्तों? उच्च होता है, यानी आराम से पिघलता नहीं है। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से भाई गर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा नहीं। ओके, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म पूछ ले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। यह सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक सिद्धांत पर कार्य करता है। वही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है दोस्तों? अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करेंगे और कम आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करेंगे। तो आपने रोड पे देखा होगा, जो वो शाइन लगे होते हैं रेड कलर के ना, रेड कलर में, कोई नहीं ग्रीन कलर में, तो इस प्रकार के साइन उनमें फ्लोरोसेंट पदार्थ भरा जाता है। जैसे आप लाइट डालते हो गाड़ी की,
तो वो अधिक प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे और कम प्रकाश को आपको दिखाएंगे ताकि रात में आपको वो आराम से दिख पाए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, इसके जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कभी कभी पूछ लिया जाए। देखो कैडमियम जो बोरेट होता है फ्लोरोसेंट, ये जो रिटर्न आपको जो कलर दिखाएगा वो कौन सा कलर दिखाता है दोस्तों, गुलाबी रंग। फिर होता है दोस्तों जिंक सिलिकेट, कैसा दिखाएगा, हरा रंग। और मैग्नीशियम टंगस्टन हल्का नीला और जिंक बेरियम सिलिकेट पीला। और भी कई हैं दोस्तों, एक तरीके से मैंने कुछ उदाहरण यहां लिखे हैं। ट्यूबलाइट और सीएफएल, ट्यूबलाइट में व सीएफएल का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। किनका दोस्तों, प्रतिदीप्त पदार्थों का। मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाए, 2-3 वीडियो में आपको बताया और एक वन शॉट में नोट्स के साथ में आपको लिखाया दोस्तों। अब मुझे आप तरीका बताइए कि जैसे मैं हाथों हाथ लिखाता जाऊं या एक बार मैं क्लियर कर दूं 1-2 वीडियो पे, फिर एक नोट्स की सीरीज, ताकि आपका रिविजन हो जाए। कौन सा आपको बेस्ट तरीका लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ओके, जय सिया राम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।